गाइस हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे स्नैक बार के बारे में। स्नैक बार क्या होता है? स्नैक बार इन एंड्रॉयड, स्नैक बार इज़ अ स्मॉल इंटरफेस कंपोनेंट दैट प्रोवाइड अ ब्रीफ रिस्पॉन्स आफ्टर एनी यूज़र एक्शन। स्नैक बार एक स्मॉल इंटरफेस है जो हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है एक यूज़र के एक्शन के बाद। इट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ये स्क्रीन के बॉटम में अपीयर होता है, नीचे अपीयर होता है और ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम बाद ये डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है आफ्टर द टाइम आउट और व्हेन द यूज़र इंटरेक्ट एल्सवेयर ऑन द स्क्रीन, या फिर यूज़र किसी और चीज़ में इंटरेक्ट करता है स्क्रीन में तो भी ये डिसअपीयर हो जाता है। स्नैक बार भी एक टोस्ट मैसेज की तरह होता है, बस इसमें डिफरेंस यही होता है कि स्नैक बार में हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, टोस्ट से हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया है, इसमें एक लीनियर लेआउट ले लिया है। इसमें मैं विड्थ रखूँगा इसकी मैच पेरेंट, हाइट रखूँगा रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन रखूँगा इसकी वर्टिकल। ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब इसमें मैं एक बटन लूँगा, बटन विड्थ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट। अब इसमें एक टेक्स्ट लूँगा बटन में, टेक्स्ट शो स्नैक बार। टेक्स्ट साइज ले लूँगा इसमें, टेक्स्ट साइज 20 dp। अब इसको कर देंगे क्लोज। अब क्या करेंगे, इसमें एक बटन में एक आईडी भी हम दे देते हैं, आईडी btn1। अब क्या करेंगे हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में जाएंगे। यहाँ सबसे पहले क्या डिक्लेयर करेंगे, एक बटन डिक्लेयर करेंगे, बटन b1। और यहाँ पर हम एक व्यू डिक्लेयर करेंगे, व्यू v। हमने एक व्यू यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब बटन को यहाँ से फेच करेंगे, b1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट btn1। बटन हमने फेच कर लिया है। अब हम व्यू को भी फेच करेंगे, vv इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी एंड्रॉयड डॉट r डॉट id डॉट कंटेंट। हमेशा यही वाला व्यू यूज़ होगा, जब भी हम स्नैक बार पे काम करेंगे तो हमेशा यही वाला यूज़ होगा, कंटेंट ही यूज़ होगा। अब हम एक लिसनर लगा देते हैं बटन पे, b1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे दिस, ऑल प्लस एंटर, मेक एक्टिविटी इम्प्लीमेंट एंड्रॉयड व्यू ऑन क्लिक लिसनर, एंटर क्लिक ओके। ये दिस पास करने वाला ठीक है ना, वैसे इजी मेथड है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कंडीशन लगाएंगे कि देखेंगे पहले कौन से बटन से क्लिक कर रहा है। इफ़, अब ये बटन के अंदर वाला व्यू इक्वल टू b1, फिर हम क्या कराएंगे, स्नैक बार डॉट मेक, इसके अंदर क्या पास होना है, व्यू आईडी और ड्यूरेशन डॉट मेक। और इसके अंदर क्या पास करेंगे, vv जो व्यू है हमारा, टेक्स्ट पास करेंगे दिस इज
स्नैक बार, स्नैक बार, इसमें ड्यूरेशन प्रोवाइड करेंगे, कोमा स्नैक बार डॉट लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट। अब इसको क्या करा देंगे यहाँ पर, डॉट शो। चलो हम अपनी एप्लीकेशन को अब रन करके देख लेते हैं। मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। जैसे ही मैं इसके बटन पर क्लिक करूँगा, शो स्नैक बार, आप देख सकते हैं यहाँ स्नैक बार डिस्प्ले मेरा हो गया है। पर थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले होता है और स्नैक बार गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ मेरा स्नैक बार थोड़ी देर के लिए स्टे करें यहाँ पर, बहुत जल्दी डिस्प्ले ना हो। तो उसके लिए मैं लेंथ क्या करूँगा, लेंथ लॉन्ग। दोबारा रन करके देखते हैं। मेरी ऐप रन हो चुकी है। अब मैंने इसकी लेंथ लॉन्ग सेट कर दी है। अब यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे ही मैं शो स्नैक बार के बटन पे क्लिक करूँगा, ये स्नैक बार थोड़ी देर तक स्टे रहता है, फिर डिसअपीयर हो जाता है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये स्नैक बार मेरा तब तक डिस्प्ले होता रहे जब तक मैं कोई बटन प्रेस नहीं करता, तब तक ये डिस्प्ले होता रहे। तो इनडेफिनेट स्नैक बार को हम लगाएंगे। इनडेफिनेट स्नैक बार अपने आप नहीं डिसअपीयर होता, ये वहाँ एक ही जगह में स्टे करता है। उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरी एक्टिविटी डॉट मेन XML फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर एक और बटन लूँगा, बटन, इसकी विड्थ दूंगा मैच पेरेंट, हाइट दूंगा रैप कंटेंट और आईडी दूंगा इसकी आईडी BTN2 और इसमें टेक्स्ट दूंगा मैं इंडेफिनिट स्नैक बार और मैं इसमें टेक्स्ट साइज दूंगा, टेक्स्ट साइज 20 dp। इसको कर दूंगा क्लोज। अब मैं अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में आऊँगा, यहाँ एक और बटन डिक्लेयर करूँगा B2। यहाँ पर B2 को मैं फेच करूँगा, B2 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r डॉट ID डॉट BT2। अब यहाँ पर कंडीशन लगेंगी, एल्स इफ व्यू इक्वल टू B2 तो क्या करे, अगर मेरा व्यू B2 है तो क्या करे, स्नैक बार डॉट मेक, इसके अंदर पास करेंगे व्यू पास करेंगे, कॉमा टेक्स्ट, दिस इज indefinite स्नैक बार। तो यहाँ पर लेंथ फाइंड करेंगे, स्नैक बार डॉट लेंथ अंडरस्कोर इंडेफिनिट। इसको हम यहाँ पर शो करा देंगे, डॉट शो। चलिए हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं। हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब मैं जैसे ही शो स्नैक बार के बटन में क्लिक करता हूँ, यहाँ स्नैक बार आता है और डिसअपीयर हो जाता है। अब मैं इनडेफिनेट स्नैक बार पे क्लिक करता हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेट मी चेक द कोड।
यहाँ पर मैंने लिसनर नहीं लगाया, b2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस, एंटर। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं आपको। मेरी ऐप रन हो चुकी है। अब मैं जैसे ही इंडेफिनेट स्नैक बार पे क्लिक करता हूँ, यहाँ इंडेफिनेट स्नैक बार अपीयर हो जाता है, पर ये हाइड नहीं हो रहा। इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, मैं अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक स्नैक बार डिक्लेयर करूँगा, स्नैक बार इन INSB, कुछ भी नाम देख सकते हो। यहाँ मैंने स्नैक बार डिक्लेयर कर दिया। यहाँ फिर मैं यहाँ पर आऊँगा अपने यहाँ पर बटन पे, तो मैं क्या चाहता हूँ एक और बटन में ले लेता हूँ जिसको क्लिक करने में मेरा स्नैक बार हाइड हो जाए। तो मैं एक्टिविटी मेन डॉट XML में आऊँगा, यहाँ इस बटन को मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। और इसका मैं ID चेंज कर दूँगा, ID दे दूँगा btn3, और इसको दे दूँगा हाइड, टेक्स्ट दे दूँगा हाइड इंडेफिनेट स्नैक बार। अब मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में आ जाते हैं, एक और बटन डिक्लेयर कर देते हैं b3। तो यहाँ पर हम बटन को फैच कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C, Ctrl+V, b3, इसमें ID दी थी मैंने btn3, तो यहाँ देंगे btn3। तो उसमें एक लिसनर लगा देंगे, b3 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड पास कर देंगे दिस। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं हाइड का बटन क्लिक करूँ मेरा स्नैक बार हाइड हो जाए। तो उसके लिए क्या लेंगे, एल्स इफ व्यू इक्वल टू b3, तो मैं क्या करूँगा, इस स्नैक बार के शो हम हटा देंगे। इसको जो हमने ऊपर स्नैक बार लिया था उसमें स्टोर करा देंगे, INSB इक्वल टू, अब इस स्नैक बार को यहाँ पर शो करा देंगे, INSB डॉट शो। अब जैसे ही मैं बटन 3 को फ्राई करता हूँ उसको करा देंगे हाइड, डिसमिस, INSB डॉट डिसमिस। चलिए अब इस एप्लीकेशन को हम रन करके देख लेते हैं। गाइस मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब मैं जैसी इंडेफिनेट स्नैक बार पे क्लिक करूँगा तो यहाँ लिखेगा आएगा दिस इज़ इंडेफिनेट स्नैक बार। अब इसको हाइड करने के लिए क्या करूँगा, मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा हाइड इंडेफिनेट स्नैक बार, तो ये हाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं स्नैक बार मेरा आए, मेरा स्नैक बार है, जैसे ही स्नैक बार आए, शो स्नैक बार, इसके यहाँ पर कुछ लिखा है और उसमें मैं क्लिक करूँ कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो मेरा बटन 1 क्लिक होगा तो वहाँ पर हम शो को हटा के लिख देंगे डॉट सेट एक्शन, इसमें पास करेंगे मैसेज हेलो, कॉमा न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पर करा देंगे डॉट शो। तो यहाँ पर जब भी ऑन क्लिक लिसनर में हम एक टोस्ट प्रिंट करा देंगे, टोस्ट कॉन्टेक्स्ट मेन एक्टिविटी डॉट दिस, हेलो इज प्रेस्ड। कोड आप पूरा देख